इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एशियन T10 इंटरनेशनल बुल्गारिया का जो मैच होने वाला है ना भाई, उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो भाई इससे पहले वाले मैच की प्रिडिक्शन मैंने दी थी। अब जिस भाई ने भी मेरी टीम ली होगी भाई, उसको पता होगा मैं कैसी टीम दिया था मैंने। और मैंने आपको एक तरफा विन कराया था, स्मॉल लीग की टीम हो चाहे वो जेल की टीम हो। लेकिन भाई मैं वो प्लेयर्स के बारे में बता के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि पिछले मैच में मैंने क्या कहा था क्या नहीं हुआ था। मैंने सीधी सी बात है भाई, मैंने जो टीम दी थी एक तरफा उसने विन किया था, जीएल में भी काफी अच्छी खासी रैंक लाई थी। तो भाई आज के मैच में मेरी पूरी कोशिश रहेगी ना फिर से कल के जैसा रिजल्ट दूं आपको, चाहे वो जीएल की बात हो चाहे बॉल लीग की बात हो। आपने क्या करना है भाई, मैं आपको काम बता देता हूँ, रोज ही मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। आपने क्या करना है, पूरी तरीके से वीडियो को देखना है। पहले प्लेयर्स के बारे में समझना है कि इस प्लेयर को कहाँ लेना है, कौन सा प्लेयर कितने ओवर की बॉलिंग डालेगी, कौन सी प्लेयर टॉप ऑर्डर में आएगी बैटिंग करने के लिए, डेथ ओवर में कौन सी बॉलर बॉलिंग डालने वाली, सारी जानकारी आपने ले लेनी है। फिर कोशिश करनी है खुद से टीम बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे, आपको जो एक मेरे बनी बनाई टीम मिल जाए तो क्या कर सकते हो, फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लिंक पे जस्ट क्लिक करना और सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। उसके अलावा भाई एक लाइक जरूर करके जाना और प्लीज भाई चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो अब मैच के ऊपर आते हैं। देखो ये मैच सर्बिया और यहाँ पे बुल्गारिया वुमेन्स के बीच में होने वाला है। उसके अलावा अगर वेन्यू की बात करें तो भाई वुमेन्स का मैच है तो आपने वेन्यू पर ज्यादा ध्यान देना नहीं। सबसे पहले टॉप ऑर्डर की जो भी बल्लेबाज होंगी आपने ट्राई करना है, जिनका जिनका बैटिंग एवरेज ठीक ठाक उनको लेकर चलना है। उसके अलावा अपनी टीम में फोकस करना है ऑलराउंडर्स पे, काफी ज्यादा आपने ऑलराउंडर्स लेने हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन भी ऑलराउंडर्स को ही बनाना है। उसके अलावा जो बॉलर डेथ कोर्स बॉलिंग कराती है उन्हें टीम में लेकर चलना। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पेसर्स को इसी विकेट मिलेंगे, वुमेन्स के मैच में स्पिनर्स को भी हिट करने के चक्कर में अपना विकेट वुमेन्स फेंक के जाती हैं, तो वुमेन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। अब देखो, अब सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे इलारिनोवा। अगर इलारिनोवा की बात करूँ भाई तो मिडल में आती है बैटिंग करने के लिए। अगर इसके साथ बॉलिंग बैकअप नहीं रहता तो मैं इसे ड्रॉप करके चलता, लेकिन भाई इसकी बॉलिंग बैकअप भी है तो इसलिए मैं इसे एज अ प्लेयर टीम में लेके चलूंगा। और यहाँ पे 3 मैचों में इसने 81 पॉइंट भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे डेमिक आती है, डेमिक की बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है तो मैं इसे अपनी टीम में नहीं लेकर चलूंगा। फिर यहाँ पे निकोलवा आती है, पहली बात की विकेट कीपिंग करती है प्लेयर प्लस ओपन आती है बैटिंग करने के लिए। दो तरीके से आपको पॉइंट देगी, पहली बात की टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज है और यहाँ पे जो बैटिंग करती है उससे पॉइंट देगी। 3 मैच खेला हुआ है और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर इसका 15 का रहा है। अभी देखो इसने ओवरऑल 11 मैचेस खेला हुआ है, 57 रन इसने बनाया हुआ है और यहाँ पे 6 की मात्र एवरेज है, तो रेगुलर तरीके से परफॉर्म करने वाली प्लेयर है नहीं। उसके अलावा इसको भी अपनी टीम में ले लूंगा, इसका भी बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है तो इन तीनों में से मैं किसी को भी नहीं लूंगा। निकोलवा को अब जीएल की टीम में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग की टीम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। फिर बैटिंग सेक्शन में आते हैं, पेरिसिक आते हैं सबसे पहले बैटिंग सेक्शन में। पेरिसिक की अगर बात करूँ तो भाई 3 मैच इस सीजन में खेला हुआ है और तीनों मैच भाई ओपन आई है और लगातार भाई फ्लॉप गई है, तो इसलिए इसको भी टीम में नहीं रखना, जेल की टीम में ट्राई कर लेना। फिर यहाँ पे गलाबोआ आते हैं। गलाबोआ की बात करें तो ओपन किया है इसने भी, तीनों मैचों में 46% लोगों ने लिया हुआ है और भाई 3 मैच खेला है, तीनों में जो फर्स्ट मैच था ना उसमें सिर्फ 30 रन की पारी खेली थी, उसके अलावा भाई फ्लॉप गई है, इसको भी जेल की टीम में ट्राई करना है। फिर यहाँ पे आती है ट्रांसकोविक। अगर ट्रांसकोविक की बात करूँ तो 1 डाउन आती है बैटिंग करने के लिए और भाई सबसे इंपॉर्टेंट पिक यही रहने वाली है। और 3 मैच इसने भी खेला, सिर्फ फर्स्ट मैच में 46 रन की पारी को छोड़ दिया था, तो इसका भी कुछ खास रहा है नहीं। तो भाई इसको मुझे लगता है सबसे अच्छे तरीके से यही स्कोरिंग करेगी, एक गलाबोआ होगी और एक ये होगी। तो चाहो तो गलाबोआ को भी ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए एक ही प्लेयर को लूंगा, मैं ज्यादातर ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में लूंगा। फिर यहाँ पे स्टोइलोवा आते हैं। स्टोइलोवा की अगर बात करूँ तो भाई दूसरे नंबर भले ही आती है बल्लेबाजी करने के लिए, पर भाई रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करती है, इसलिए मैं टीम में उसको भी नहीं लूंगा। फिर यहाँ पे निकोलिक आती है। निकोली की बात करें तो भाई बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है। उसके अलावा भाई इनमें से कोई नहीं खेलेगा, अगर इनमें से कोई खेलेगी तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे कि इनमें से कौन सी प्लेयर को लेना है, किसे ड्रॉप करना है, और साथ ही सारे स्टैट्स भी आपको बता दूंगा। तभी के लिए इनमें से किसी को भी नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। देखो सबसे अच्छी ऑप्शन है, 98% लोगों ने लिया हुआ है, 320 पॉइंट अभी तक इसने दिया हुआ है। और ये चीज है कि भाई ये टॉप ऑर्डर में आएगी बल्लेबाजी करने के लिए, प्लस यहाँ से बॉलिंग बैकअप भी रहेगी। बैटिंग और बॉलिंग से लगभग यहाँ पे 320 पॉइंट जो दिया हुआ है ना भाई, सबसे ज्यादा इसने मुझे लगता है इस मैच में सबसे ज्यादा इसने पॉइंट दिया हुआ है पहले से। कैप्टन वाइस कैप्टन के सीधे तौर पर सबसे अच्छी ऑप्शन यही रहने वाली है, क्योंकि बैटिंग भी करेगी और बॉलिंग भी करेगी। फिर यहाँ पर दिशा नायक के आते हैं। टूर्नामेंट में इसने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लगभग सबकी टीम में होगी ये प्लेयर, बैटिंग से भी पॉइंट देगी प्लस बॉलिंग से पॉइंट देगी, तो एक अच्छी ऑप्शन ये भी रहेगी। फिर यहाँ पे सरान देवा आते हैं। अगर मैं सरान देवा की बात करूँ तो भाई देखो
वन डाउन आएगी बैटिंग करने के लिए। इसने 3 मैच खेला हुआ है और तीनों मैच में इसने बैटिंग भी करी है, बॉलिंग भी करी है। 116 पॉइंट दिया हुआ है और कहीं से न कहीं से भी प्लेयर पॉइंट देके जाएगी, इसलिए काफी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, इस चीज को ध्यान देना। फिर यहाँ पे मैट आते हैं। मैट की अगर बात करूं भाई तो देखो तीसरे नंबर पर आएगी बल्लेबाजी करने के लिए। 3 मैच खेला भाई, परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, इसका 168 पॉइंट भी दी हुई, तो कहीं से न कहीं से पॉइंट देगी है। और मैंने आपको क्या कहा था कि भाई जो ऑलराउंडर सेक्शन है उसमें ज्यादा प्लेयर कोशिश करना अपनी टीम में लेने के लिए, तो इसलिए ये भी प्लेयर मेरी टीम में रहेगी। फिर यहाँ पे आती है रोहन कवार की बात करूँ भाई तो 86 पॉइंट भले इसने दिया हुआ है और 71 मैचेस इसने खेला हुआ है। देखो बैटिंग एवरेज की बात करें तो इसकी 8 की एवरेज है और बॉलिंग में इसने अभी तक जो पिछले मैचेस में खेला हुआ था 7 मैचेस खेला हुआ और 7 मैचों में इसने 9 ओवर की बॉलिंग करी है और विकेट 3 लिया हुआ है और इस टूर्नामेंट में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। तो मैं कहूँगा कहीं से न कहीं से पॉइंट देगी, अपनी कोशिश करना है ऑलराउंडर सेक्शन से बहुत सारे प्लेयर को लेने के लिए। तो आप इसे अपनी टीम में लेकर चला, मैं भी इसे टीम में लेकर चलूंगा। फिर आप बॉलिंग सेक्शन में आते हैं। देखो बॉलिंग सेक्शन में सबसे अच्छी ऑप्शन है ट्रांसकोविक रहने वाली है। 218 पॉइंट दिया हुआ है, लगभग हर एक मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करी है और 94% लोगों ने लिया हुआ भाई। अभी तक 3 मैचेस खेला हुआ है, 3 मैच में 5 विकेट लिया हुआ है, तो ये प्लेयर भी कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि भाई बैटिंग ऑर्डर में भी ज्यादा नीचे नहीं आती है, बैटिंग करने ये भी आती है, मतलब कि वन डाउन आती है बैटिंग करने के लिए, तो प्लेयर बैटिंग से भी पॉइंट देगी और बॉलिंग से भी पॉइंट देके जाएगी। फिर यहाँ पे नोजिक आती है, 231 पॉइंट दिया हुआ है, लगभग सबकी टीम में हो गई ये प्लेयर और 3 मैच खेला, तीनों में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो इसलिए मेरी टीम में ट्राई करके ही चलूंगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है। फिर यहाँ पे सरांदेवा आती है, 90 पॉइंट भले ही दिया हुआ है, 71% लोगों ने लिया हुआ है, पर बैटिंग भी करेगी और यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में आएगी बैटिंग करने की और 2 ओवर की बॉलिंग करके जाएगी, तो ये भी हमारी टीम में इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लेयर है वो यहाँ पे आएगी जेडवेन की। अगर जेडवेन की बात करें भाई तो ये भी अच्छी प्लेयर है, 108 पॉइंट अभी तक दिया हुआ है, इसने भी 3 मैचेस खेला हुआ है, लगभग हर एक मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करी है और लगभग ये सबकी टीम में हो गई है प्लेयर, तो इसलिए मैं इसे अपनी टीम में लेके चलूंगा। अब थोड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। देखो कैप्टेंसी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी ऑप्शन यहाँ से मेजरवी की रहने वाली है, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है। 320 पॉइंट दिया हुआ है, बैटिंग भी करेगी बॉलिंग भी करेगी, तो कैप्टेंसी की सबसे अच्छी ऑप्शन यही रहने वाली है, मैं कैप्टन इसे ही बनाऊंगा। वीसी की अगर बात करूँ तो यहाँ से जो मैंने आपको बताया था कि बैटिंग भी कर रही है बॉलिंग भी करेगी, तो नोविक भी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है और यहाँ पे ट्रांसकोविक भी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। दोनों में से आप किसी को भी वीसी ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन भाई देखो मैं अभी के लिए यहाँ पे ट्रांसकोविक को अपनी टीम का वीसी बनाऊंगा। यहाँ से भाई सरांदेवा भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है बॉयज कैप्टन के लिए, क्योंकि ये भी टॉप ऑर्डर में आ रही है बैटिंग करने के लिए और बॉलिंग भी कर रही है और बैटिंग भी कर रही है, तो इसलिए मैं अभी के लिए भाई देखो फाइनल टीम ये नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल मिल जाएगी। बस मैंने आपको ऐसी प्लेयर्स के बारे में समझाने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है, तो भाई उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।